घबराओ मत, यह मेरी लीला है। जो साधक इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हे समस्त पापों को हरने वाले शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे पापों का नाश कीजिए। और फिर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर शिवलिंग का अभिषेक करके अंत में विष्णु की पूजा करते हैं, वे पुण्य के भागी बनते हैं। मार्कंडेय सरोवर और उसके पास स्थित आश्रम भी विशेष तीर्थस्थल हैं, जहां स्नान और विष्णु शिव की संयुक्त पूजा से भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इंद्र सरोवर के पास स्थित श्वेत गंगा सरोवर के किनारे विष्णु जी का अत्यंत पवित्र मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, नृसिंह, श्वेत माधव और मत्स्य माधव की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ आने वाले भक्त को पहले गरुड़ जी को प्रणाम करना चाहिए और यह स्तुति करनी चाहिए, नमस्ते बलशाली श्रेष्ठ, नमस्ते धरती को धारण करने वाले, प्रलंबासुर को पराजित करने वाले, हे कृष्ण के अग्रज, मुझे संरक्षण दीजिए। इस प्रकार बलराम जी की स्तुति करने वाला साधक सहज ही विष्णु कृपा का पात्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा अत्यंत दुर्लभ फलों को देने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करता है, तो उसे सहज ही पूजा का फल मिलता है। एक समझदार और पुण्यात्मा भक्त को श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें वे पुष्ट शरीर, लंबी भुजाएं, पीतांबर पहने, खिला हुआ मुख और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हों। उनके सिर पर मुकुट, आभूषण और वनमाला शोभा दे रही हो। इस रूप का ध्यान कर दंडवत प्रणाम करें। मंदिर से बाहर आकर बालुका में छिपे असुर का वध करने वाले नृसिंह भगवान के दर्शन से भक्त को विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर विशेष करुणा करते हैं। जो भक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखते हुए संयमित इंद्रियों के साथ 1,00,000 मंत्रों का जाप करता है, सुगंधित नैवेद्य चढ़ाता है, परिक्रमा करता है और जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, वह भगवान नृसिंह की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जो भक्त संकट में होते हैं, भगवान उन्हें मुक्ति देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस पूजा के बाद जब साधक श्वेत गंगा में स्नान कर श्वेत माधव के दर्शन करता है, तो वह श्वेत द्वीप में निवास का अधिकारी बनता है। कहा जाता है कि सतयुग में श्वेत नामक एक धर्मपरायण और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और दीर्घायु थी। वहां दुख, रोग, शोक और अकाल मृत्यु जैसे कोई कष्ट नहीं थे। एक बार गौतम ऋषि का नन्हा बालक आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वे उस बच्चे को लेकर राजा के पास आए और उसकी अकाल मृत्यु की बात कही। राजा ने यह संकल्प लिया कि यदि 7 दिनों में उस बालक को यमलोक से जीवित वापस न लाया गया, तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह करेंगे। प्रतिज्ञा लेने के बाद राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए भगवान शंकर की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती प्रकट हुए और राजा से उसके दुख का कारण पूछा। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति की और निवेदन किया कि मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवनदान दिया जाए। शिव ने यह मांग स्वीकार करते हुए यमराज को आदेश दिया और यमराज ने बालक को जीवित कर दिया। इस तरह धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजा श्वेत ने कई वर्षों तक राज्य किया और अपनी प्रजा को सुख दिया। अंत में वैराग्य लेकर वह भगवान केशव की उपासना के लिए राजपाट छोड़कर दक्षिण सागर के किनारे गए। वहां चंद्रमा जैसे सफेद पत्थर से श्वेत माधव की मूर्ति बनवाकर उसके समीप रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। राजा की इस अटूट श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री माधव प्रकट हुए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपने दिव्य धाम में स्थान देने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन्हें अपना सानिध्य दिया और उस सरोवर को राजा के नाम पर श्वेत गंगा नाम दिया।
उन्होंने कहा कि यदि कोई साधक कुशा की नोक से भी इस गंगा जल को छू ले तो वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। श्वेत माधव के पास स्थित मत्स्य माधव के दर्शन भी अत्यंत पुण्य देने वाले हैं। कहा जाता है कि मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए यहीं रसातल में प्रवेश किया था। यह अवतार उनका पहला रूप है जिसका दर्शन और स्तुति करने से कष्ट और दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्वेत गंगा के जल से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की त्रिमूर्ति का अभिषेक करना अत्यंत फलदायक माना गया है। महत्वपूर्ण तीर्थों में सागर का भी विशेष स्थान है। समुद्र स्नान की महिमा अनंत है। यहाँ स्नान के लिए सबसे पहले आचमन करके आत्मशुद्धि करनी चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके सभी सांसारिक मोह से विरत होकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि जल का मूल ब्रह्मा है, इसलिए इसे नीर कहा गया और जल में निवास करने वाले परमेश्वर नारायण कहलाते हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं से बना है और वे ही इसके पालन करता है। वे सदा पूजनीय और स्मरणीय हैं। इसलिए स्नान करते समय उनके नाम का स्मरण करना ही श्रेष्ठ होता है। स्नान की विधि में दोनों हाथों के अंगूठों पर ओम और न का, हथेली और उंगलियों पर क्रमशः म, न, य, स का न्यास करते हुए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इस पाठ में पूर्व दिशा में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में धर, उत्तर में केशव, आग्नेय में विष्णु, नैऋत्य में अव्यय माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, पाताल में वाराह और ऊपर त्रिविक्रम से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। यह कवच साधक को इच्छित फल दिलाने में मदद करता है, क्योंकि भक्त इस प्रक्रिया में नारायण रूप में अपने इष्ट की स्तुति करता है। बिना इस विधि के समुद्र स्नान अधूरा माना जाता है, इसलिए इसका पालन आवश्यक है। स्नान और शुद्धि के बाद जल से बाहर आकर सफेद वस्त्र धारण कर, आचमन कर, संध्या वंदन, सूर्य उपासना, 108 बार गायत्री जाप, सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, स्वाध्याय करें और नाम गोत्र बोलकर पितरों और ऋषियों को तर्पण करें। महासागर के किनारे आचमन करके मौन व्रत लें और 4 दिशाओं और 4 द्वारों वाले सुंदर नगर की कल्पना करें। बीच में अष्टदल कमल की रचना करें। इस तरह अष्टाक्षर मंत्र से भगवान नारायण की पूजा करने वाला साधक निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्राप्त करता है। ओम ब्रह्मणे नमः। गंगा की उत्पत्ति का इतिहास अपने आप में बेहद खास और प्रेरणादायक है। यह पावन भागीरथी न सिर्फ धरती पर बल्कि तीनों लोकों में पूजनीय और सबसे पवित्र तीर्थ के रूप में मानी जाती है। एक समय की बात है, तारक नामक असुर ने कठोर तपस्या और गहरी भक्ति से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान पा गया। इसके बाद वह इतना अहंकारी हो गया कि सभी देवताओं को परेशान करने लगा और स्वर्ग में उथल पुथल मचा दी। इस संकट से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उनकी व्यथा सुनी और बताया कि तारक को न तो वे स्वयं मार सकते हैं और न ही ब्रह्मा जी, क्योंकि उसे पहले ही अवध्य होने का वरदान मिल चुका है। लेकिन यदि भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न कोई पुत्र हो तो वह तारक को नष्ट कर सकता है। इसलिए सभी देवताओं ने शिव के विवाह हेतु उपयुक्त वधू खोजने की योजना बनाई और हिमालय के पास जाकर पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना से प्रार्थना की कि वे अपनी पुत्री उमा का विवाह शिवजी से करवा दें। देवताओं ने उमा को शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। कामदेव ने शिवजी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्रयास किया, ध्यान में लीन शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। इससे देवता भयभीत हो उठे। बाद में वशिष्ठ और अरुंधति को भेजा गया, जिन्होंने शिवजी को उमा के साथ विवाह के लिए राजी किया। देवताओं ने हिमालय को विवाह की तैयारियों के लिए सूचित किया।
ब्रह्मा जी ने बताया कि जब उमा विवाह मंडप में बैठीं, तो उनकी सुंदरता देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि असहज हो गए। उन्होंने उस स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसी से बालखिल्य ऋषि का जन्म हुआ। यह घटना उन्हें बहुत शर्मिंदगी का कारण बनी। नंदी ने उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया, जिसके तहत विष्णु जी ने अपने कमंडल से उनका पाप धोया और वह जल गंगा में परिवर्तित हो गया। उस जल से स्नान या उसका पान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही गंगा बाद में भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर लाई गई। गौतम ऋषि ने भी इसमें सहयोग दिया, इसलिए इसे गौतमी और भागीरथी दोनों नामों से जाना जाता है। एक बार शिवजी की जटाओं में गंगा को सुशोभित देखकर पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने गंगा को हटाने का निर्णय लिया और अपनी संतानों से इस समस्या के समाधान हेतु विचार साझा किया। संतानों ने तय किया कि केवल महर्षि गौतम ही इस कार्य में सक्षम हैं। इसलिए ब्राह्मण रूप धारण कर वे गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। गणेश जी ने अपने गुणों से सभी को प्रभावित किया और समय आने पर योजना बनाई। उन्होंने जया को एक गाय का रूप देकर गौतम के खेत में अनाज नष्ट करने भेजा। जैसे ही गौतम ने एक तिनके से उसे हटाना चाहा, वह जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। यह देख गौतम स्तब्ध रह गए। इसके बाद गणेश जी ने सभी ब्राह्मणों को बताया कि यदि गौतम अपने तप के बल से ब्रह्मा के कमंडल से वह जल लाए जो शिव की जटाओं में है, और उससे गाय का सिंचन करें, तभी यह पाप कटेगा और ब्राह्मण आश्रम छोड़कर नहीं जाएंगे। गौतम जी ने गणेश जी के बताए अनुसार गंगा को लाने का संकल्प लिया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब गौतम जी ने शिव से उनकी जटाओं में स्थित गंगा को मांगा। शिवजी ने यह वरदान स्वीकार किया। जब शिवजी ने अन्य वर मांगने को कहा, तब गौतम ने कहा कि यह गंगा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी के सभी तीर्थों में श्रेष्ठ मानी जाए। शिवजी ने यह भी मान लिया। गौतम ने गंगा से अनुरोध किया कि वे पृथ्वी पर आकर सभी प्राणियों का कल्याण करें, लेकिन गंगा ने कहा कि वह शिवजी की जटाओं से आकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुकी हैं और अब वह ब्रह्मा के कमंडल में लौटना चाहती हैं। यह सुनकर गौतम ने विनती की, हे पुण्यवती गंगा, शंकर जी ने आपको तीनों लोकों के हित के लिए मुझे सौंपा है, इसलिए कृपया उनका आदेश माने। तब गंगा ने स्वयं को 3 भागों में बांटा। एक भाग पृथ्वी पर आया, स्वर्ग का भाग 4 भागों में, पाताल का भाग भी 4 भागों में और पृथ्वी का भाग 7 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस तरह गंगा की 15 धाराएं बन गईं। खास बात यह है कि इन सब धाराओं में भगवान शिव के 3 करोड़ तीर्थ समाये हुए हैं। यही गौतमी गंगा की कथा है। नीलगिरी पर्वत से निकली गंगा के किनारे एक तीर्थ है जिसे कपोत तीर्थ कहते हैं। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मागिरी पर्वत पर एक क्रूर शिकारी रहता था। उसके कर्म बुरे थे और उसकी शक्ल भी डरावनी थी। वह हाथ में धनुष और कुल्हाड़ी लेकर हमेशा शिकार की तलाश में भटकता रहता था। उसकी पत्नी भी वैसी ही निर्दयी और पापी थी। उनके बच्चे भी अपने माता पिता जैसे ही दुष्ट थे। एक दिन वह शिकारी गहरे जंगल में गया और कई जानवरों को मार डाला, पक्षियों को पकड़ लिया। लेकिन जब वह घर लौट रहा था तो तेज तूफान और भारी बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चल रही थी और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह जमीन पर गिर गया। उसी पेड़ पर एक कबूतर का परिवार रहता था। कबूतर भोजन की तलाश में बाहर गया था और उसकी पत्नी बच्चों की देखभाल कर रही थी। जब बारिश थमी और कबूतर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पेड़ पर नहीं है। वह व्याध द्वारा पकड़ी गई थी और पिंजरे में बंद थी। सूरज ढल चुका था और चारों ओर पानी ही पानी था।
तूफान के बाद उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी कहीं और नहीं जा सकती। वह बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। कबूतरी ने अपने पति की यह दशा देखी और पिंजरे से ही उसे बताया कि वह सुरक्षित है। उसने कहा कि पति की खुशी ही पत्नी का सबसे बड़ा सुख होता है। वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए व्याध को अतिथि मानकर बोली कि उसे ठंड से बचाने के लिए आग जलाने की व्यवस्था करें। कबूतर ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा की और आग जलाई। आग की गर्मी से व्याध को होश आने लगा, लेकिन वह भूख से बेहाल था। यह देख कबूतरी ने अपने पति से कहा कि वह उसे पिंजरे से बाहर निकाले ताकि वह अग्नि में कूदकर व्याध का भोजन बन सके। यह त्याग देखकर कबूतर स्वयं भी तैयार हो गया और 3 बार अग्नि की परिक्रमा कर भगवान विष्णु का नाम लेकर अग्नि में प्रवेश कर गया। कबूतर का यह बलिदान देखकर व्याध चकित रह गया। फिर कबूतरी ने व्याध से प्रार्थना की कि वह उसे आजाद कर दे ताकि वह भी अपने पति की राह पकड़ सके। यह सुनकर व्याध को आत्मज्ञान हुआ और उसने सभी पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया। कबूतरी ने धन्यवाद दिया और वह भी अग्नि में समा गई। कुछ समय बाद व्याध ने देखा कि दोनों दंपत्ति विष्णुलोक से आए पुष्पक विमान में बैठकर विष्णुधाम की ओर जा रहे हैं। उसने उनसे पूछा कि उसका उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि यदि वह गौतमी गंगा में लगातार 15 दिन स्नान करे और सच्चे मन से विष्णु की स्तुति करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगे तो वह भी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। जिस स्थान पर कपोत और कपोती ने अपने शरीर का त्याग अतिथि सेवा में किया, वह स्थान आज कपोत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जहां स्नान, दान, पूजन और पितरों का तर्पण किया जाता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लेने वाले विश्वरूप के पुत्र और विश्वकर्मा के वंशज राजा विभु यौवन ने यज्ञ कराने की जिम्मेदारी कश्यप मुनि को दी। मुनि ने सुझाव दिया कि वही भूमि जहां पूर्व ऋषियों ने यज्ञ किए थे, वहां यज्ञ मंडप बनाया जाए। सभी साधन मौजूद होने पर भी यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था, जिससे राजा चिंतित हो गया। जब उन्होंने इस समस्या का हल पूछना चाहा, तो पुरोहितों ने उन्हें बृहस्पति के बड़े भाई संवती ऋषि के पास भेजा। संवर्त ने राजा से कहा कि इसके लिए आप अपने गुरु कश्यप जी को भेजें। फिर उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वे गौतमी गंगा के किनारे जाएं। राजा विभु ने जब गौतमी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाए तो गंगा के प्रभाव से वे यज्ञ सफल हो गए। यज्ञ के प्रसाद के रूप में राजा ने पूरी पृथ्वी को दान में देने की बात कही, लेकिन पृथ्वी ने कहा, राजन, मैं समुद्र में डूब जाती हूँ, इसलिए बार बार मुझे दान में न दें। जब वैकल्पिक दान के विषय में ब्राह्मणों से सलाह ली गई, तो उन्होंने बताया कि गौतमी गंगा के किनारे एक दिन का भी दान करने से भूमि दान के बराबर फल मिलता है। यह सुनकर राजा ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। दान और दक्षिणा देने के बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ, तो यह स्थान दशाश्वमेघ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के किनारे पिशाच तीर्थ भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मगिरी के पास अंजना नाम की एक अप्सरा, जो श्राप से अप्सरा से पतित हो गई थी, अंजनगिरी पर रहती थी। उसके पति की 2 पत्नियां थीं, अंजना और अद्रिका। एक बार केशरी को किसी कार्य से दक्षिण सागर जाना पड़ा। इस दौरान जब अगस्त्य मुनि आश्रम पधारे, तो पत्नियों के सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें लोकहित में जन्म लेने वाले पुत्रों का वरदान दिया। एक दिन जब दोनों पर्वत की चोटी पर नृत्य और गान कर रही थीं, तब वहां 2 देवता पहुंचे और उनकी सुंदरता से मोहित होकर सहवास की इच्छा जताई। वायु ने अंजना और निवृत्ति ने अद्रिका के साथ संबंध बनाया। उचित समय पर अंजना के गर्भ से हनुमान और अद्रिका के गर्भ से पिशाचराज अद्रिका जन्म हुआ। ये दोनों अगस्त्य मुनि के वरदान से जन्मे थे, लेकिन यह घटना पति से विश्वासघात थी, जिससे दोनों स्त्रियां कुरूप हो गईं। उपपतियों के कहने पर दोनों फिर गौतमी गंगा के तट पर गईं,
जहां स्नान करके उन्होंने अपना दोष मिटाया और पूर्व रूप में लौट आईं। इसी कारण उस स्थान को आंजन तीर्थ और पैशाच तीर्थ कहा जाता है। गौतमी गंगा के चक्र तीर्थ में भी स्नान, दान और पुण्य कर्म करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत पहले विश्वधर नामक एक समृद्ध व्यापारी था, जिसे वृद्धावस्था में एक गुणी पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इससे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। यमराज भी उनके दुख से प्रभावित हुए और उन्होंने मृत्युदायित्व छोड़ तप करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जन्म तो लेते रहे पर मरना बंद हो गया। पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया। यह देखकर धरती ने इंद्र से विनती की कि वे यमराज को उनका कार्य फिर से करने भेजें। इंद्र को पता चला कि यम तो तपस्या के लिए चक्र तीर्थ चले गए हैं। सूर्य से जानकारी मिलने पर इंद्र घबरा गए और अपनी गद्दी डगमगाते देख उन्होंने अप्सराओं को यम की तपस्या भंग करने भेजा। उनके साथ एक बड़ी सेना भी भेजी गई। जब विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने यम की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजा। इंद्र की सेना जब चक्र से घायल हुई तो उन्होंने उर्वशी, मेनका आदि को भी भेजा। यह सब देखकर यम का मन अशांत हुआ। उन्होंने आंखें खोली और अप्सराओं को विमान में लौटते देखा। सूर्य ने यम से कहा कि वे अपना पूर्व निर्धारित काम करें, लेकिन यम ने मना कर दिया। तब सूर्य ने कहा कि अब आप तपस्या से तपस्वी बन चुके हैं, इसलिए मृत्यु का कार्य करने पर भी पाप नहीं लगेगा। जब अप्सराओं को मोक्ष मिल गया तो अन्य के कल्याण पर संदेह का कोई कारण नहीं रहा। एक बार ब्रह्मा जी ने सृजन की पराकाष्ठा में एक अनुपम कन्या बनाई, जिसका सौंदर्य देख अप्सराएं भी फीकी लगती थीं। इसीलिए उसका नाम अहल्या रखा गया। ब्रह्मा जी ने उसके पालन की जिम्मेदारी गौतम मुनि को दी। उन्होंने अहल्या को ब्रह्मा जी की धरोहर मानकर पाला। युवती होने पर गौतम उसे ब्रह्मा जी को लौटाने ले गए तो ब्रह्मा भी उसके सौंदर्य पर चकित रह गए। विवाह का विषय जटिल हो गया क्योंकि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उससे विवाह करना चाहते थे। स्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने तय किया कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, उसी से विवाह होगा। इंद्र और अन्य सभी देव, यक्ष, गंधर्व पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल गए, परंतु गौतम मुनि ने वशिष्ठ जी की नवजात कामधेनु को ही पृथ्वी मानकर उसकी परिक्रमा की और लौटकर ब्रह्मा जी को यह बताया। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और बोले, चूंकि आपने इसे पाला है, इसलिए आप इसके योग्य पति हैं। इस तरह गौतम ने अहल्या से विवाह किया। कुछ समय बाद जब अन्य देव लौटे तो उन्होंने गौतम और अहल्या को पहले ही विवाह बंधन में बंधा पाया। सभी प्रतियोगी अपना मन मारकर अपने अपने लोकों में लौट गए, लेकिन इंद्र यह अपमान सह नहीं सके। उनके मन में अहल्या के प्रति आकर्षण बना रहा और वे यह सोचते रहे कि किसी तरह उसे अपनी बना लें। इसी सोच में उन्होंने एक चाल चली और एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम मुनि के आश्रम पहुंच गए। गौतम ने उन्हें आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, जिसे इंद्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इंद्र का असली उद्देश्य था अहल्या को प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। एक दिन गौतम मुनि संध्या वंदन के बाद अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते हुए काफी दूर निकल गए। इस बीच इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया और अहल्या की कुटिया में जाकर मीठी मीठी बातों से उसे आकर्षित कर लिया और उसके साथ संबंध बना लिया। जब गौतम लौटे तो शिष्यों ने आश्चर्य जताया, प्रभु आप तो अभी अपने शयन कक्ष में थे और अब बाहर से आ रहे हैं, यह कैसी माया है। जब गौतम अपने कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने इंद्र को अहल्या के साथ देखा। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगने लगे। गौतम ने उसे शाप दिया, जिस प्रकार तुमने वासनावश यह पाप किया है,
तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उभरेंगी जिन्हें देखकर लोग घृणा करेंगे और सीख लेंगे। अहल्या को भी उन्होंने मानसिक रूप से दोषी मानते हुए शुष्क नदी बनने का शाप दिया। इंद्र के बार बार क्षमा मांगने पर गौतम ने कहा कि गौतमी गंगा में स्नान और तप करने से तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी और ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। ऐसा ही हुआ और इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाए। जहां इंद्र ने यह तप किया वह स्थान इंद्रशाप मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार वेदों के बड़े ज्ञाता कण्व मुनि भूख से व्याकुल होकर गौतम मुनि के आश्रम पहुँचे। वहां की समृद्धि देखकर उन्हें हीनता महसूस हुई, क्योंकि समान ज्ञान होते हुए भी वे विपन्न थे। इस भाव से वे बिना कुछ लिए लौट आए। दुखी होकर उन्होंने गौतमी गंगा में स्नान किया और कुश के आसन पर बैठकर प्रार्थना की, माँ गंगा, आप पापियों को उनके कर्मों का बोध कराती हैं और धर्मी लोगों को शांति देती हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। गंगा माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें भूख से मुक्ति का वरदान दिया। साथ ही कहा कि जो इस स्थान पर आकर श्रद्धा से तप करेगा उसे कभी भूख नहीं सताएगी। तभी से यह तीर्थ क्षुधा तीर्थ कहलाने लगा। जनस्थान तीर्थ यज्ञ स्थलों में बहुत महत्वपूर्ण है और यह 4 योजन तक फैला हुआ है। वैवस्वत मनु के वंश में जन्मे जनक ने जल के देवता वरुण की रूपवती कन्या से विवाह किया। जनक ने मोक्ष को सर्वोच्च मानते हुए अपने पुरोहित याज्ञवल्क्य से मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसका पहला चरण है निस्संगता। जनक ने सरल उपाय पूछा तो ऋषि ने उन्हें वरुण के पास जाने का सुझाव दिया। वरुण ने जनक को बताया कि मुक्ति के 2 मार्ग हैं, कर्म का पूर्ण त्याग और शास्त्रानुसार कर्म करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ना। चारों आश्रमों के दौरान नियमित कर्म करते हुए भी मोक्ष पाना संभव है। इन आश्रमों में बृहत आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, जहां व्यक्ति देवता, पितर और गुरुजनों के ऋणों से मुक्त होता है और धर्म का पालन करता है। भारतवर्ष में स्थित दंडक क्षेत्र अत्यंत पुण्यदायक है और गौतमी गंगा सर्वोच्च तीर्थ है। जनक ने अपने श्वसुर से प्राप्त ज्ञान के अनुसार अनुष्ठान पूरे किए, जिससे यह स्थान जनस्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के तट पर ही अरुणा और वरुणा नदियों का संगम है, जिसे अश्वभानु तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ सभी प्रकार के पुण्य और सिद्धियों को प्रदान करता है। यहाँ साधना करने से मनुष्य को मनोवांछित फल और शापों से मुक्ति मिलती है। कश्यप मुनि के तेजस्वी पुत्र सूर्य, जिन्हें सप्ताश्वर्थी और आदित्य कहा जाता है, अपनी पत्नी उषा के साथ रहते थे। लेकिन उषा उनके तेज को सहन नहीं कर सकी। उसने सूर्य से यम, मनु और यमुना नाम की संतानों को जन्म दिया, लेकिन शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर अपनी सखी छाया को अपने स्थान पर सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर चली गई। पिता ने उसे लौटने को कहा तो वह वापस आई, लेकिन अब अश्विनी का रूप लेकर संज्ञा वन में विचरण करने लगी। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया से सावर्णी मनु और शनैश्चर नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। छाया अपने नवजात पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करने लगी, जिससे संज्ञा से उत्पन्न यम आदि को यह भेदभावपूर्ण व्यवहार लगने लगा। इसी कारण यम ने क्रोधित होकर छाया को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। जब सूर्य को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने यम को मां के साथ ऐसा व्यवहार न करने की सख्त हिदायत दी। उधर जब सूर्य ने उषा रूपी छाया से इस पक्षपात का कारण पूछा, तब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ। इसके बाद सूर्य उषा की खोज में त्वष्टा मुनि के आश्रम पहुँचे, जहां उन्हें पता चला कि उषा एक घोड़ी अश्वी के रूप में किसी आश्रम में रह रही है। सूर्य ने अपनी ऊर्जा को संयमित कर योगबल से रूप परिवर्तन किया और उषा के समीप गए। उषा सती नारी थी, वह किसी अनजान पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती थी। परंतु जब उसने सत्य जाना तो सूर्य के द्वारा गिराया गया वीर्य उसने अपनी नासिका से ग्रहण कर लिया
जिससे नासत्य और दस्र नामक 2 अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। इन दोनों भाइयों का पालन पोषण मां गंगा ने किया। छाया के त्याग से प्रसन्न होकर सूर्य ने सावर्णी को मनु का स्थान और शनैश्चर को नवग्रहों में स्थान प्रदान किया। यही सावर्णी आगे चलकर सूर्य वंश का अधिपति बना। त्वष्टा मुनि ने जब अपनी पुत्री की पीड़ा देखी तो गौतमी गंगा के किनारे कठोर तप कर एक शक्तिशाली मंत्र सिद्ध किया, जिससे उन्होंने सूर्य के तेज को शांत किया। जब सूर्य का तेज कम हुआ तो उषा उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उधर यम ने भी अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए गौतमी के तट पर तप किया और वहां उन्हें शांति मिली। वह स्थान जहां उषा ने घोड़ी का रूप धारण किया था, अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ और यम ने तप किया, वह अश्वभानु तीर्थ कहलाने लगा। अरुणा और वरुणा नदियों का संगम भी यही है, जिससे इस स्थान का महत्व और बढ़ गया है। यह तीर्थ पुण्य और सिद्धि दोनों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक समय की बात है, शेषनाग के पुत्र मणिनाथ ने गरुड़ से निर्भयता पाने के लिए भगवान शिव की घोर आराधना की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका मनचाहा वर दे दिया। इसके बाद मणिनाथ निर्भीक होकर गरुड़ के सामने विचरण करने लगे। गरुड़ ने इसे अपनी अवहेलना समझकर मणिनाथ को पकड़ लिया। जब यह बात शिवजी को पता चली तो उन्होंने नंदी को विष्णु भगवान के पास भेजा और मणिनाथ को छुड़वाया। गरुड़ ने शुरू में इसका विरोध किया, पर जब विष्णु जी ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया तो उसने दुखी होकर स्वयं को सेवक कहकर उनसे न्याय की मांग की। तब विष्णु जी ने अपनी कनिष्ठा छोटी उंगली गरुड़ की पीठ पर रख दी, जिससे गरुड़ दबकर व्याकुल हो गया और अपनी गलती समझ गया। विष्णु की आज्ञा पर उसने सर्प को छोड़ दिया और अपने अपराध की क्षमा के लिए गौतमी गंगा के किनारे तप किया। यही स्थान अब गरुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ओम ब्रह्मणे नमः। गौतमी गंगा की पवित्रता को लेकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देव नदी सारे पापों को मिटाने वाली और संसार को उबारने वाली है। इसके किनारे का हर एक कण पावन और पुण्य देने वाला है। यहाँ जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका भी खास महत्व है। महर्षि गालव ने यहाँ कठोर तप किया था, जिससे यह भूमि तपोभूमि कहलाने लगी। इसीलिए यह जगह बड़े से बड़े पापों से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, ध्रुवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही धर्मनिष्ठ और कर्म के पक्के थे। दुर्भाग्यवश उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिससे उनकी सुंदर पत्नी मही को कम उम्र में ही विधवा हो जाना पड़ा। उनका पुत्र सनाजजात भी पिता के बिना अनाथ हो गया। मही अपने यौवन पर संयम न रख सकी और पतिव्रता धर्म को छोड़कर वैधव्य के बावजूद दूसरी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। अपने पुत्र को इसमें रुकावट मानकर उसने उसे एक मुनि को सौंप दिया। गालव मुनि ने उस बालक को पूरी तरह से दीक्षित किया, लेकिन उसकी माता के बुरे संस्कारों के कारण उसका स्वभाव ठीक न हो सका। जब वह बड़ा हुआ तो आश्रम छोड़कर चला गया और विभिन्न स्थानों पर जाकर व्यभिचारी जीवन जीने लगा। इसी दौरान एक बार वह उसी नगर में जा पहुंचा जहां उसकी मां मही अब भी वेश्या का जीवन जी रही थी। वहां अज्ञानवश उसने अपनी ही मां को पत्नी बना लिया और उनसे एक पुत्र हुआ। यह पुत्र रोज अपने घर से गौतमी गंगा में स्नान के लिए निकलता था, परंतु रास्ते में ही जुए और चोरी जैसे बुरे कामों में फंस जाता। हालांकि उसका मन इन बुराइयों में नहीं लगता था। एक दिन उसने नदी के किनारे बैठे एक संत को अपना दुख बताया। रोते हुए वह बोला, मुनिवर, मैं हर दिन शुभ भावना के साथ गंगा स्नान को निकलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रास्ते में ही मन बदल जाता है और बुरे कामों में उलझ जाता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। जब मुनि ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वह कुछ न बता सका। घर जाकर उसने अपनी माँ से यह सवाल किया। तब मही ने सच्चाई बताई कि वह ध्रुवव्रत नामक ब्राह्मण की विधवा है। यह सुनकर वहीं बैठा सनाजजात बेहोश होकर गिर पड़ा।
मही ने उसे होश में लाने की कोशिश की और जब वह होश में आया तो उसने अपना परिचय बताया। यह सुनकर मही बहुत शर्मिंदा हुई। इस अचानक हुए खुलासे ने दोनों को आत्मबोध करा दिया और उन्होंने पश्चाताप करते हुए महर्षि गालव की शरण ली। गालव मुनि ने उन्हें बताया कि गौतमी गंगा में स्नान और तप करने से ही उन्हें इस पाप से छुटकारा मिलेगा। दोनों ने मुनि के आदेश के अनुसार गंगा स्नान और तपस्या की। उनकी सच्ची साधना से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तभी से यह स्थान पाप प्रणाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के किनारे एक और प्रसिद्ध तीर्थ है जिसे विश्वामित्र तीर्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अपनी पत्नी सीता के साथ पितरों का तर्पण किया था। यहाँ पर मन से किए गए कर्मकांड और पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते। यही वह स्थान है जहाँ श्री राम ने कभी महर्षि विश्वामित्र की पूजा की थी। एक बार भयंकर अकाल के समय विश्वामित्र ने संसार को इस संकट से निकालने के लिए यही कठोर तपस्या की थी। जब वे गौतमी गंगा के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे और पत्नी भूख से बेहद परेशान और कमजोर हो गए हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए विश्वामित्र ने उन्हें एक स्थान पर बैठाया और भोजन की तलाश में वन में चले गए। उनके पुत्र और शिष्य भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कुत्ता ही मिला। मजबूर होकर